हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारे 9 चैप्टर की बैक एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिसके साथ हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. अब पहेली और बूजो की क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस में जनरल डिस्कशन हो रही थी, जहाँ पर उन्होंने विजिट किया समर वेकेशन के टाइम पे। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नेटिव विलेज में ट्रेन से, फिर बस से और फिर बुलोक कार्ट से गए। वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन, एक स्टूडेंट ने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। ठीक है, और जो दूसरा स्टूडेंट था उसने अपनी छुट्टियों के कुछ, अपने हॉलीडेज़ के जो कुछ फ्यू डेज़ हैं वो अपने अंकल के बोट पर स्पेंड किए एज फिशिंग ट्रिप। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। अब उनकी टीचर ने उन्हें एक टास्क दिया था कि वो डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को रीड करें जिसमें स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स को मार्स पर मूव कराने की बात की गई है। ठीक है, और उसका एक एक्सपेरिमेंट और उसके एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करें। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। ठीक है, अब ये जो व्हीकल्स हैं इनको स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से मार्स पर ट्रांसपोर्ट किया जाए। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। अब मीनवाइल जो पहेली है उसने कुछ स्टोरीज रीड की इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, और उसमें वो ये जानना चाहती थी कि जो पुराने लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते थे। 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पुराने टाइम्स में लोगों के पास कोई भी तरीका, कोई भी वे नहीं होता था ट्रांसपोर्टेशन का। They used to move only one foot and carry goods on their back. वो सारे थ्रू वॉक जो पुराने लोग थे उनके पास कोई वे नहीं था ट्रांसपोर्ट होने का। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो वो क्या करते थे, वो पैदल ही जाते थे और अपना जो सामान है वो अपनी बैग पर हैंग कर लेते थे। Later on, they began to use animals for transportation. ठीक है, फिर वो उन्होंने एनिमल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। अब किसी ने सी क्रॉस करना है तो वो वॉक तो नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने बोट्स स्टार्ट किए और बोट्स की हेल्प से वो वाटर रूट को क्रॉस करना स्टार्ट हुए। To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. अब जो boats हैं वो logs की बनी होती थी। ठीक है, जो पेड़ की लकड़ियां हैं उनको जोड़ के बनाते थे और उनमें एक hollow cavity बना दी जाती थी। Later, people learned to put together different pieces of wood and give shapes to the boats. These shapes imitated the shapes of the animals living in water. Recall our discussions of this streamlined shape of fish in chapters 8 and 9. ठीक है, अब वो कहते कि पहले तो उन्होंने सिर्फ लॉग्स ही
आपस में ज्वाइन करते थे और उसकी ही बोट बनती थी, सिंपल बोट होती थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन लॉग्स को एक शेप देनी स्टार्ट की जो आगे फिर बोट में कन्वर्ट हो गई। और ये जो शेप्स हैं ये डिफरेंट एनिमल्स, जो लिविंग एनिमल्स हैं वाटर में, ठीक है, उनकी शेप्स देते थे। ठीक, अब उनके साथ की शेप क्यों दी जाती थी? क्योंकि जो हमने स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश के बारे में पढ़ा था चैप्टर 8 और 9 में, कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उससे जो वाटर है वो क्रॉस कर जाता है और वो उसकी जो स्ट्रीमलाइन शेप है वो उसको हेल्प करती है वाटर में मूव करने में। Invention of the wheel made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that moved on wheels. अब जो व्हील की इन्वेंशन हुई, जो पहिए की चक्के की इन्वेंशन हुई, ठीक है, उसने बहुत बड़ा चेंज लाया ट्रांसपोर्टेशन के मोड में। ठीक, जो व्हील का डिज़ाइन है वो ईयर्स टू ईयर्स चेंज होता गया, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और फिर हम एनिमल्स को यूज़ करने लगे कार्ट्स को पुल करने के लिए जिनके साथ व्हील्स अटैच हैं। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. आप कहते हैं 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक तो जो लोग हैं वो एनिमल्स, बोट्स और शिप्स पर ही डिपेंडेंट थे वन प्लेस टू अनदर में मूव करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई तो उसने एक नया मोड जनरेट किया ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, और जो रेल रोड्स हैं, जो रेलवेज़ हैं, ठीक है, उसमें स्टीम इंजन क्रिएट किया गया। उससे फिर वो जो हैवी लोडेड कैरेज होती थी, जो भारी सामान होता था, फिर वो उसमें जैसे कार्टेजेस हैं, वेगन्स हैं, वो स्टीम इंजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ऑटोमोबाइल्स आ गए, जैसे कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, फिर वो आ गए। Motorized boats and ships were used as means of transport on water. ठीक, और जो मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स हैं वो भी इन्वेंट हो गए। ठीक है, फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ हो गए। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. फिर एरोप्लेन्स की भी डेवलपमेंट हो गई। These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contributions of the 20th century. अब 20th century आते आते जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सब की इन्वेंशन भी हो गई। ठीक है, वो कहते हैं कि फिगर 10.1, ये जो फिगर है ये कुछ हमें ट्रांसपोर्टेशंस की जो है एग्जांपल्स देती है। जैसे बुलक कार्ट है, ये बस है, ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन है, साइकिल है। ठीक है, सो द फिगर 10.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? अब कहते हैं कि ये जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं इनको एक सीरीज़ में लगाओ। ठीक है, जो सबसे पुराना क्या था, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया। ठीक है, अब कहते हैं कि इसमें जो है आप ये भी सोचो कि आज के टाइम में कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट भी है जो पहले यूज़ होता था लेकिन अब यूज़ नहीं होता। ठीक है, नाउ 10.2, हाउ
वाइड इज दिस डेस्क। अब हम डेस्क की, टेबल की, इनकी बात करते हैं। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाए, अब लोगों को कैसे पता चले कि कोई जो शॉप है या कोई हाउस है, कोई रिलेटिव है, ठीक है, या कोई प्लेस है, वो कितने डिस्टेंस पर है, वो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, कितना डिस्टेंस और कवर करना रहता है, टोटल कितना डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school. When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answers to these questions? अब इससे कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए कि जैसे आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कैसे पता कि जो आपका स्कूल है वो कितने डिस्टेंस पर है। अगर आपको उसका डिस्टेंस पता होगा तो आप उससे ये जज कर सकते हो ना कि आप बाय वॉक जा सकते हो या आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप सपोज करो आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, मार्केट आप पैदल जा सकते हो या फिर आपको कोई कार, बस, स्कूटी या कोई ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प है। तो अब डिस्टेंस को कैसे जज किया जाए। It is often important to know how far is a place so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. ठीक है, तो कहते हैं कि डिस्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है ये आइडिया लगाने के लिए कि आपको उस जगह जाने के लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। आप पैदल जा सकते हो, आपको बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, शिप चाहिए, एरोप्लेन चाहिए या स्पेसक्राफ्ट चाहिए। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लेंथ या विड्थ हमें पता होनी ज़रूरी होती है। In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. अब कहते हैं कि इनकी क्लास में, जो पहेली और बूजो की क्लास में बड़े डेस्क हैं, ठीक है, जिनको दो बच्चे शेयर करते हैं, मतलब एक डेस्क पे दो बच्चे बैठते हैं। लेकिन अब कहते हैं वो पहेली और बूजो बैठते तो दोनों एक ही डेस्क पे हैं, लेकिन उनमें ये फाइट रहती है कि एक की तूने ज़्यादा डेस्क यूज़ किया है या तूने ज़्यादा डेस्क ऑक्यूपाई किया है। ऑन द टीचर्स सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. अब टीचर ने एक सजेशन दिया कि आप पूरे डेस्क की लेंथ को मेजर करो और उसके एग्जैक्ट मिडल पॉइंट पर आप एक पॉइंट मार्क कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि हाफ डेस्क किस पॉइंट पे आ रहा है। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा with their friends. Bujo brought a set of गिल्ली and डंडा with him. ठीक है, आप कहते हैं पहेली और बूजो को गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक है उनके फ्रेंड्स के साथ, तो और जो बूजो है वो एक गिल्ली डंडा का सेट लेकर आया अपने साथ। Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उस गिल्ली डंडे के साथ टेबल की, डेस्क की लेंथ को मेजर करना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने ये फिगर में दिखा भी रखा है, ठीक है, ये जो डॉटेड एरिया है ये उन्होंने मार्क कर चुके हैं और ये जहाँ पे गिल्ली और डंडा रखा हुआ है ये वो मेजर कर रहे हैं। और ये जो सेंटर में वाइट लाइन है दैट इज मिडल ऑफ द डेस्क। The desk seems to be having a length equal to two danda lengths and two lengths of the गिल्ली। अब कहते हैं जो डेस्क की लेंथ है
वो 2 गिली और 2 डंडे के बराबर है। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with half of the desk equal to a danda and a gilly in length. After a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilly and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seems to measure using the गिल्ली and the डंडा। अब कहते हैं कि कुछ दिन बाद वो जो डेस्क की लाइन है वो इरेज हो गई। अब और जो बूजो के पास जो पुराना गिल्ली डंडा था वो गुम हो गया, तो वो नया सेट लेकर आया और उस नए सेट के साथ उन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया। अब नए सेट के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि डेस्क की लेंथ तो वही है, लेकिन जो उसका नया सेट था उसके गिल्ली डंडे का लेंथ जो है वो ज़्यादा था। तो इसमें क्या हुआ कि 2 डंडा और 1 गिल्ली की लेंथ की बराबर की वो डेस्क हो गई। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, the desk length seems to be about 2 danda lengths and 1 gilly length with a small length still left out. This is less than 1 gilly length. Now what? अब कहते हैं कि वो जो नया गिल्ली डंडा लेकर आया था, ठीक है, उससे 2 डंडा और 1 गिल्ली तो की लेंथ तो उन्होंने मेजर कर ली टेबल की, लेकिन उसके बाद भी उसमें थोड़ी सी लेंथ बच गई थी जो 1 गिल्ली से कम थी। अब कहते हैं अब क्या किया जाए? What would you suggest Paheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? Can they use a cricket wicket and bales to measure the length, or do you think that this might create the similar problem? अब कहते हैं कि जो पहेली और बूजो है उनको क्या करना चाहिए, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो डेस्क को कैसे मेजर करें? वो क्रिकेट की विकेट के साथ मेजर करें या फिर ये भी जो क्रिकेट की विकेट है वो भी उनको सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? One thing they could do is to take a small length of string and mark the 2 points on it. This will be a string length. They can measure the width of the desk in string lengths. How can they use the string to measure distances less than the length of a string? अब कहते हैं कि वो एक काम कर सकते हैं कि वो एक स्ट्रिंग ले, ठीक है, और उसकी दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लें कि वो स्ट्रिंग जो है वो कितने लेंथ की है। पहले स्ट्रिंग को मेजर कर लें कि वो टोटल कितने लेंथ की है। उसके बाद वो उस स्ट्रिंग से वो डेस्क को मेजर कर ले। अब उस स्ट्रिंग से वो डेस्क को कैसे मेजर करें? अब सपोज करो कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो डेस्क की लेंथ से कम है, तो वो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, या ज़्यादा है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू हाफ, 1/4 and 1/8 string lengths. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. अब कहते हैं कि उस स्ट्रिंग को वो डिफरेंट पॉइंट्स, उस स्ट्रिंग पे वो डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर ले कि वो हाफ कहाँ पे है, 1/4 कहाँ पे है, 1/4 का भी हाफ कहाँ पे है, ठीक है, और उससे वो डेस्क की एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. अब कहते हैं कि जो उनके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है वो उससे मेजर करें, क्योंकि उसकी स्केल की लेंथ तो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, तो वो तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। Bujo has been reading about the way people used to measure distances. अब बूजो है वो
पढ़ने लग गया कि जो लोग हैं वो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस। कि जब स्टैंडर्ड मेथड्स के स्केल्स नहीं आए थे तो उस टाइम जो लोग हैं वो कैसे मेजर करते थे, ठीक है। तो और उन वेज को वो ट्राई करने लग गया कि शायद इससे जो है वो एक्यूरेट लेंथ मेजर हो जाए। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन we come across a need to measure lengths and distances. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door. A farmer needs to know the length and breadth of or area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops. अब वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से ओकेजन्स आते हैं हमारी लाइफ में जहाँ हमें डिस्टेंसेस को मेजर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेंथ्स को डिस्टेंसेस को मेजर करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे टेलर है वो किसी क्लॉथ को मेजर करके ये पता लगा सकता है कि हमें कि वो कुर्ते के लिए कितना कपड़ा चाहिए, ठीक है। हमारा जो लेंथ विड्थ है वो मेजर करके बता सकता है कि हमें हमारे लिए कुर्ता बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। कितना मीटर कपड़ा चाहिए, कितना अगर कोई कपड़ा उसके पास है तो उसमें से कितना बच जाएगा, ठीक है। अब कारपेंटर है वो लेंथ मेजर करके ये बता सकता है कि कितनी वुड लगेगी डोर बनाने के लिए या कपबोर्ड की लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। अब फार्मर है वो अपने फील्ड की लेंथ मेजर करके ये पता लगा सकता है कि उसका कितना एरिया है लैंड का और वो उसको कितना जो है वो सीड सो करना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए उसकी क्रॉप्स को रेडी होने के लिए। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. You want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet. How long is your room? How width is this desk? How far is it from Delhi to Lucknow? How far away is the moon from the earth? All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. The two places may be close enough like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distances or lengths. अब वो कहते हैं कि सपोज करो कि आपको कोई पूछ ले कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप कैसे मेजर करोगे? अपने हेड के टॉप से लेकर अपनी फीट की हील तक आप मेजर करोगे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और उसको मेजर करोगे तो आपको आपकी हाइट पता लग जाएगी। ऐसे ही आपका रूम कितना लॉन्ग है, डेस्क की विड्थ कितनी है, वे सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सबका जो मेन पॉइंट है वो है मेजरिंग द डिस्टेंसेस, ठीक है। मेजरिंग द डिस्टेंसेस क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मून और अर्थ की एग्जांपल ले ली, जम्मू एंड कन्याकुमारी की एग्जांपल ले ली। अब कहते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम कुछ मेजरमेंट्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। 10.3 सम मेजरमेंट्स। एक्टिविटी 1, work in groups and each of you do this activity one by one using your foot as a unit length. Measure the length and breadth of the classroom. Is it possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot? Using a string to measure the length of a part of your foot as you did before. Record your observations in table 10.1. अब वो कहता है कि
आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि वो अपने फुट से अपनी क्लास की लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करे, ठीक है। अपने फुट की जो लेंथ है वो आपको थ्रेड से मेजर करनी है, और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि अगर आपके फुट से कोई भी डिस्टेंस अनमेजर्ड रह रहा है तो आप उसको स्ट्रिंग से मेजर कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो एरिया, वो डिस्टेंस आपके फुट से कितना छोटा है, ठीक है। और अपनी ऑब्जर्वेशन को आप इस टेबल में रिकॉर्ड करिए। नाउ एक्टिविटी 2। अच्छा, एक्टिविटी 1 में जो है वो डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, लेकिन मेजरमेंट में डिफरेंस कहाँ आएगा कि किसी का फुट छोटा होगा, किसी का थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। फुट के डिस्टेंस में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन क्लासरूम की लेंथ और विड्थ में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि क्लासरूम तो वही है, हमारा मेजर करने का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। Now activity 2. Work in a group and each of you use your hand span as a unit to measure the width of a table or a desk in the classroom. ठीक है, अब ये भी सेम चीज़ है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना हैंड स्पैन, मतलब कि आपको अपना पूरा हाथ खोलना है, जैसे इसने फिगर 10.5 में दिखाया है, ऐसे आपको अपने डेस्क की लेंथ और विड्थ मेजर करनी है, और आपको टेबल 10.2 में अपनी जो है ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स जो आपका नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स है ये डिफर कर सकता है, लेकिन जो लेंथ है, जो विड्थ है उसकी टेबल की, वो डिफर नहीं करेगी, क्योंकि टेबल तो वही है। डिफरेंस कहाँ आएगा, आपकी हैंड स्पैन की लेंथ में, और आपको आपकी हैंड स्पैन जो है वो एक स्ट्रिंग से मेजर करनी है कि आपकी हैंड स्पैन की, एक हैंड स्पैन की लेंथ कितनी है, और आपको कितने हैंड स्पैन लगे अपने डेस्क को मेजर करने के लिए, तो आप उस स्ट्रिंग से मेजर की हुई लेंथ को नंबर ऑफ हैंड स्पैन से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। Now we see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. अब कहते हैं हमने मेजरमेंट क्या देखा कि किसी भी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी भी नोन क्वांटिटी से करना, और इस फिक्स्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कह देते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 parts. One part is a number और other part is the unit of the measurement, ठीक है। अब क्या था कि अब ये जो आपका टेबल 10.2 में जो आपने एक्टिविटी 2 की है, इसमें आपका क्या था, जो नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स थे वो आपका हो गया नंबर, कि आपने कितने हैंड स्पैन यूज़ किए, और आप उस नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, अपने हैंड स्पैन से। तो हैंड स्पैन आपका यूनिट हो गया, और जितने हैंड स्पैन आपने यूज़ किए वो आपका नंबर हो गया, ठीक है। यही एक्सप्लेन किया इन्होंने एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 1 में क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फीट, देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट, ठीक है। यही एक्टिविटी 2 में है कि जो जैसे सपोज करो कि 4 हैंड स्पैन्स हुए, ठीक है, तो 4 आपका नंबर हो गया और हैंड स्पैन आपका यूनिट हो गया। Perhaps the results could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same, ठीक है, ये बात हमने कर ही ली थी। Okay. Now similarly the length of the foot may be slightly different from all the students, therefore when you tell your measurement using your hand span or foot, ठीक है, तो इसलिए जो चाहे आप अपने फुट से मेजर कर रहे हो चाहे हैंड स्पैन से मेजर कर रहे हो, हमेशा आपका और आपके फ्रेंड का जो नंबर है, फुट लेंथ का नंबर और
जो हैंड स्पैन का नंबर है वो हमेशा डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपकी जब लेंथ ही सेम नहीं है तो आपका नंबर भी सेम नहीं आ सकता। ओके, वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो यूनिट है उसका, चाहे एक का 4 हैंड स्पैन है, दूसरे का 5 हैंड स्पैन है, नंबर चेंज हो रहा है लेकिन यूनिट चेंज नहीं हो रहा है। यूनिट क्या है? हैंड स्पैन। इसीलिए जो है इससे इस इन दोनों एक्टिविटीज से हमें क्या जजमेंट मिली कि हमारे यूनिट का, हमारा यूनिट नहीं चेंज होता लेकिन जो हमारी मेजरमेंट का नंबर है, नंबर में डिफरेंस आ सकता है। यूनिट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। 10.4 Standard units of measurements. In ancient times, the length of a foot and width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. अब कहते हैं पुराने टाइम में फुट लेंथ, फिंगर विड्थ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्टेप, ये मेजरमेंट्स यूज़ किए जाते थे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in excavations ठीक है, इन excavations of perfectly geometrical constructions। अब कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो पीपल हैं वो बहुत अच्छे मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ यूज़ करते थे, ठीक है, क्योंकि जो वो है उनको प्रॉपरली एक परफेक्ट यूनिट, एक परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए होता था एरिया का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ए क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। अब जो क्यूबिट है, जो आपकी एल्बो से लेकर आपके फिंगर टिप की लेंथ है, वो एंशंट इजिप्ट में यूज़ की जाती थी और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में भी स्प्रेड हो गया यूनिट। People also use the foot as the unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region। अब जो कहते हैं कि पीपल, जो लोग जो हैं वो अपने फुट को भी यूज़ करते थे एज द लेंथ ऑफ द यूनिट, लेकिन जो फुट की लेंथ है वो वेरी करती है, ठीक है, जैसे हमने अपनी एक्टिविटी में भी देखा था। नाउ पीपल यूज मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps। ठीक है, अब किसी भी यार्ड को मेजर करने के लिए क्लॉथ के क्या किया जाता था कि आउटस्ट्रेच कर लेते थे आर्म को, ठीक है, और आर्म के टिप से लेकर आपके चिन तक जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता था। और जो रोमन में जो लोग थे वो अपने फुट स्टेप से मेजर करते थे। इन एंशिएंट इंडिया सम लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल फिंगर से, ठीक है, फिस्ट से, मुट्ठी हो गई, ठीक है। इवन टुडे वी कैन सी flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as a unit of length when convenient। अब कहते हैं कि इंडिया में, एंशंट इंडिया में पुराने टाइम में जो है वो स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए फिंगर का, रिस्ट का, के फिस्ट का जो है वो यूज़ किया जाता था। कहते हैं आज भी जो फ्लावर सेलर्स है वो अपनी फोरआर्म यूज़ करते हैं किसी भी बुके की, गार्लैंड की लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। और हम जो हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आज भी अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते, कुछ बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे फिंगर को, हैंड को, आर्म को, डिस्टेंस को, किसी लेंथ को मेजर करने के लिए।
However, everyone's body parts could be of slightly different sizes. This must have caused confusion in measurement. In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. ठीक है, अब क्योंकि हर एक की बॉडी का सिस्टम अलग है तो साइज़ में, लेंथ में वहाँ पे डिफ़र कर जाता है, तो ऐसे कन्फ्यूजन तो इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए 1790 में जो फ्रेंच हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट किया, दैट इज़ द मेट्रिक सिस्टम. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units (SI), and the SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in the figure 10.6. ठीक है, मीटर स्केल इन्होंने यहाँ पे शो किया है. Also shown is the 15 centimeter scale in your geometry box. अब वो कहते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस मैट्रिक सिस्टम को एक्सेप्ट किया. ठीक है, और जो मैट्रिक सिस्टम आज के टाइम में यूज़ किया जाता है उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, दैट इज़ द SI यूनिट्स. ठीक है, और जो लेंथ का SI यूनिट है वो मीटर है, और मीटर स्केल जो है वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है. 15 सेंटीमीटर का स्केल तो हर एक स्टूडेंट के पास रहता है. और 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स एंड दीज 100 इक्वल डिविजन्स आर कॉल्ड सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स एंड कॉल मिलीमीटर्स. अब यहाँ पे जो है वो मीटर है वो स्टैंडर्ड यूनिट है. अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स. दैट इज इक्वल्स टू दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स. For measuring large lengths, meter is not a convenient unit. We define a large unit of length, it is called kilometer. So, क्योंकि जो मीटर है वो बहुत छोटा लेंथ है तो हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए मीटर को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने एक उससे भी बड़ा यूनिट बनाया, दैट इज़ किलोमीटर. अब जो किलोमीटर है वो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो अगर किसी डिस्टेंस में 1000 मीटर्स आते हैं तो हम उसको 1000 मीटर नहीं बल्कि 1 किलोमीटर डिनोट करते हैं. नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स. बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस. ठीक है, आप कहते हैं कि जो हमने अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की उनको सबको अब हम स्टैंडर्ड स्केल और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उनकी लेंथ को, उनके डिस्टेंस को SI यूनिट से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये करने से पहले हमें उनकी जो करेक्ट लेंथ और डिस्टेंसेस है वो पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर हम उनको अपने हिसाब से कोई भी एस्टिमेट डिस्टेंस देंगे तो वो SI यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो वो आपका आंसर इनकरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको जितना आज हमने किया उतना आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. थैंक यू.